सेशन हाईजैकिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हैकर्स को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती आपके किसी भी क्रेडेंशियल की, ना ही पासवर्ड ना ही यूजर आईडी। तो ये कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है सेशन हाईजैकिंग के ऊपर। सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, सेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस प्रिवेंशन यानी सेशन हाईजैकिंग का प्रोटेक्शन क्या है, उसको कैसे आप पहचान सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे एंड आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे न्यू वर्जन हैकर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। हमारी न्यू वर्जन हैकर फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो थैंक्स फॉर ईच मेंबर ऑफ न्यू वर्जन हैकर फैमिली। ये छोटे से डिस्क्लेमर के बाद हम मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो डिस्क्लेमर जरूर से पढ़ना। वॉरियर्स यहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हो सेशन हाईजैकिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया है। व्हाट इज सेशन हाईजैकिंग? सेशन हाईजैकिंग को तीन की पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उसके 3 पॉइंट्स हैं जिसको बताए गए हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो सेशन हाईजैकिंग क्या है? सेशन हाईजैकिंग जो है, सेशन हाईजैकिंग इज आइडेंटिफिकेशन और टोकन या फिर की। सेशन हाईजैकिंग एक आइडेंटिफिकेशन है, किसी की आइडेंटिटी है, किसी चीज की कह सकते हो पहचान है, और की है। ठीक है, अब ये किसकी की है मैं समझाता हूं। ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ये प्रोवाइड किया जाता है सर्वर के द्वारा। किसको देते हैं? क्लाइंट को। ठीक है, तो जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो यह प्रोवाइड किया जाता है सर्वर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सेंड आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। अब ये तीनों पॉइंट मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सेशन क्या है बेसिकली, हाईजैकिंग तो हम बाद में देखने वाले, पहले सेशन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो मैं कुछ ड्राइंग करके समझा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं मैनुअल ड्राइंग प्रीफर करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, एंड आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, किसी वेबसाइट या सर्वर को एक्सेस करते हो, तो ये जो है सेकंड पॉइंट, तो ये आपको सर्वर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सेशन जो है यहाँ पर, जो सेशन मिलता है आपको कब मिलता है? ये जब आप वेबसाइट में जाते हो एंड वेबसाइट में पूरी चीजें लॉगिन करने के बाद, मतलब अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, एवरीथिंग, ये सारी चीजें जब डाल देते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या फेसबुक, ये दोनों सोशल मीडियाज हैं। ठीक है, तो जब भी आप लॉगिन करोगे एक अकाउंट को कहीं पे किसी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट का सर्वर क्या करता है, ये पता करने के लिए कि आप हो या नहीं, तो आपसे एक पासवर्ड मांगता है। आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालते हो। वहां पर यूजर आईडी पासवर्ड जैसे ही डाल देते हो तो आप वहां पर ऑथेंटिकेट हो जाते हो, मतलब खुद को प्रूफ कर देते हो कि हाँ ये मेरी ही प्रोफाइल है। आप यूजर आईडी जब डाल देते हो तो सर्वर आपको ऑथेंटिकेट कर देता है एंड बदले में आपको एक सेशन आईडी देता है जिसको हम सेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर सेशन टोकन कह रहे हैं, की कह रहे हैं। तो सर्वर ने जो आपको प्रोवाइड किया यहाँ पर की, उसी को हम सेशन कहते हैं। वो किसके बदले प्रोवाइड कर रहा है? वो आपने उसको की दिया, उसके बाद आपको टोटल सेशन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, टोकन मिलेगा। तो ये टोकन दिया क्यों जाता है एक्चुअल में? तो फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट में बहुत सारे यूजर होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं एंड वो यूजर क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया है तो वहां पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, तो बार बार उनको लाइक करने के लिए फिर से यूजर आईडी पासवर्ड ना डालना पड़े। जैसे आपने लाइक किया किसी पोस्ट को, फिर वापस से यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ रहा है, फिर आपने किसी को कमेंट किया, वापस से आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ रहा है, तो बार बार आपको ऑथेंटिकेशन करना ना पड़े, इसलिए सर्वर आपको एक टोकन दे देता है, एक सेशन आईडी दे देता है। जब तक आप लॉग आउट नहीं हो जाओगे उस वेबसाइट से, तब तक वो सेशन आईडी आपके पास रहेगी। ठीक है, जब तक वो आपके पास रहेगी तब तक आप उसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने लॉग आउट किया, आपको वापस से वहां पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा एंड आपको वापस से एक टोकन दिया जाएगा, वापस से एक सेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसी सेशन को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये आपकी आइडेंटिटी की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो जैसे मैंने बताया, ये सर्वर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वेब सर्वर के द्वारा। किसको? क्लाइंट को। तो सर्वर जो है, जिस वेबसाइट को आपने एक्सेस किया उसका सर्वर, एंड आप लोग क्लाइंट हो, जो वेबसाइट के पास जाते हो वो क्लाइंट होता है। ठीक है, एंड यहां पर कब मिलता है आपको ये? जब आप सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन कर लेते हो, यानी यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये सेशन मिलता है आपको, सेशन आईडी मिलती है बेसिकली। ठीक है, अभी सेशन आईडी कैसे दिखती है, क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आप सभी को सेशन आईडी यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा।
ये सेशन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे यही होता है एक्चुअल में, जो कि यही आईडी होती है एक्चुअल में जो कि हैकर्स हाईजैक कर लेते हैं। एंड आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये कब मिलता है आपको, पासवर्ड एंड यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद, यानी ऑथेंटिकेशन करने के बाद। जब यूजर आईडी डालने के बाद मिल रहा है, ठीक है, एंड पासवर्ड डालने के बाद सेशन आईडी मिल रही है, तो किसी ने अगर ये सेशन आईडी चुरा ली तो उसको तो ना तो आपके पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, ना ही तो यूजर आईडी की। तो इसीलिए वो सेशन आईडी आपकी ज्यादातर हैकर प्रीफर करते हैं आपकी सेशन आईडी लेने की। हो सकता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड में आपने ओटीपी लगाया हो, टू वे ऑथेंटिकेशन किया हो, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि हैकर्स आपकी सेशन आईडी ले लेते हैं, जिससे आपको आपकी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इजीली आप हैक हो जाओगे, ठीक है। तो सेशन आईडी इतनी खतरनाक होती है, इसलिए इसको प्रिजर्व रखना बहुत जरूरी है। तो आगे हम प्रिवेंशन भी देखने वाले हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कोई हमारी यहाँ पर मैन इन द मिडल। यहाँ पर एक्चुअल में बहुत सारे अटैक्स होते हैं सेशन हाईजैकिंग के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे अटैक किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो यहाँ पर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली सेशन हाईजैकिंग कैसे हैकर्स हैक कर लेते हैं। थ्योरी पार्ट देखेंगे, प्रैक्टिकली तो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रियल यूजर है, ठीक है, एक यूजर है जो कि ये सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, ये सर्वर है। अब यहां पर उसने एक वेबसाइट पे एक्सेस किया जो कि है www.nvh.com। अब उसने सर्वर ने उसको एक सेशन आईडी दी जो कि थी 123 एंड 213, ठीक है। इसको ये रियल सेशन आईडी मिली हुई है। सेशन आईडी अलग तरीके की दिखती है, हर बार अलग तरीके की हो सकती है। तो सेशन आईडी इसको दी। अब यहां पर इसको हैक करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ब्रूट फोर्सिंग करके, दूसरा गैस करके, एंड बहुत तरीके हैं। तो यहां पर हैकर क्या करेगा, ये हैकर है तो हैकर क्या करेगा, पहले तो गैस करेगा कि कौन से वेबसाइट पे गया है, nvh.com पे चला गया। अब यहां पर वो सेशन आईडी गैस करना स्टार्ट कर देगा, 121 231 12। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर ब्रूट फोर्सिंग की जाती है। ब्रूट फोर्सिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी सेशन आईडीज यहाँ पर अलग अलग तरीके की ट्राई करके देखी जाती है, सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट तरीका अप्लाई करते हैं वहां पर। उसके बाद होता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, गेसिंग होगा। दूसरा ब्रूट फोर्सिंग, अलग अलग ब्रूट फोर्स करेगा। उसके बाद स्टील, चोरी कर लेना। ये बहुत ईजी होता है अगर वो अटैकर आपके नेटवर्क पे है, ठीक है। तो बेसिकली ये तरीके थे कुछ जो कि सेशन हाईजैकिंग में यूज होते हैं, सेशन को, आपके सेशन आईडी को चोरी करने के लिए यूज होते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे एंड यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली और कितने तरीके हैं। ये तो मैंने आपको थ्योरी बताया कि स्टीलिंग, गेसिंग एंड ब्रूट फोर्सिंग कितने तरीके होते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये इनके अंदर भी तरीके होते हैं, जैसे स्टेलिंग के अंदर कोई और टेक्निक्स यूज हो रही होगी, गेसिंग के अंदर कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ब्रूट फोर्सिंग के अंदर कौन सा अटैक करेंगे, तो यहाँ पर और चीजें होती हैं। तो यहाँ पर सेशन को कॉम्प्रोमाइज करने के ये सारे तरीके हैं। सेशन स्निफिंग, स्निफ करके यानी अंदाजा लगा के, या फिर कह सकते हो कि एक अपना माइंडसेट यूज करके, कुछ भी टेक्निक यूज करके जिससे प्रिडिक्ट हो सकते। उसके बाद प्रिडिक्टेबल, ये स्निफिंग के जैसा ही होता है, लेकिन गेसिंग जैसे मैंने बताया गेसिंग होता है वैसे ही। स्निफिंग का मतलब मैंने बताया था कि एक अंदाजा लगाना, ठीक है, स्निफ कर लेना बेसिकली। उसके बाद मैन इन द मिडल अटैक करके, मैन इन द मिडल अटैक आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, सेशन हाईजैकिंग में बहुत ज्यादा फेमस है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, मैं आपको वापस से पिछले स्लाइड में लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल, ये आप दोनों, इसको अभी के लिए हम यूजर मानते हैं, ठीक है, ये यूजर है एंड ये सर्वर है, ठीक है। तो अटैकर क्या करेगा, यहां पर बीच में इसके राउटर में कनेक्ट होके, ठीक है, नेटवर्क पे कनेक्ट होके यहां से इसकी डिटेल्स चोरी कर लेगा, ठीक है। तो इसको मैन इन द मिडल कहेंगे क्योंकि मिडल काम कर रहा है। ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये राउटर है ना, क्या होता है कि अगर आपने नेटवर्किंग कवर की है तो हमेशा यूजर जो है राउटर से सारा डेटा मांग रहा होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो अटैकर है ये क्या करता है कि खुद को राउटर के जैसे बिहेव करता है। तो क्या बोलता है कि सारी जो डिटेल्स हैं, इस यूजर के जो डिटेल जा रही होती हैं, राउटर को ना भेज के मेरे तरफ भेजो, ठीक है, मेरे आईडी पे भेजो, मेरे आईपी एड्रेस पे भेजो। तो इसको मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं, क्योंकि मिडल में ही आपकी डिटेल्स चोरी हो जा रही है, ठीक है। तो इसको मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। सो वापस से हम अपने उसी सेशन में चलते हैं।
यहाँ पर मैन इन द मिडल के बाद मैन इन द ब्राउजर अटैक, ब्राउजर की सारी डिटेल्स देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये क्लाइंट साइड पे की जाती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एंड क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक, क्रॉस साइट फॉर्जरी अटैक क्या होता है, इसको CSRF नाम से जाना जाता है। एंड इसमें क्या होता है, वन क्लिक अटैक होता है बेसिकली। वन क्लिक अटैक कैसे, अटैकर क्या करता है, पहले से ही एक सेशन पेज, बेसिकली एक रिक्वेस्ट पेज आपके थ्रू भिजवा के, आपसे क्लिक करा के, लिंक भेज के आपको उसमें क्लिक करा देता है। एंड जैसे ही आप क्लिक करते हो, सर्वर सोचता है, वहां पर बेसिकली उसके रिक्वेस्ट होती है, किसकी, अटैकर की। आपसे वो क्लिक करा के आपका सेशन ले लेता है, ठीक है। आपसे क्लिक कराएगा, क्लिक आप करोगे, लेकिन सेशन किसके पास जाएगा, अटैकर के पास। तो ये हमारे वेब हैकिंग में यूज होता है, वेबसाइट वेब सर्वर्स में होता है, यूज होता है। तो जब हम उस मॉड्यूल में पहुंचेंगे तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे यहाँ पर और भी मल्टीपल अटैक्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, सेशन रिप्ले अटैक, सेशन फ्लिक्चुएशन अटैक, क्राइम अटैक। यहाँ पर क्राइम अटैक बेसिकली इसका एक फुल फॉर्म है ये। तो यहाँ पर ये जो क्राइम अटैक है, इसका एक्चुअल में वो वाला क्राइम नहीं है, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेशन रेशो इन्फो लीक मैट इजी क्राइम, फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। कंप्रेशन रेशो इन्फो लीक मैड इजी क्राइम, ये इसका फुल फॉर्म है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका फुल फॉर्म है। एंड ये भी HTTP अटैक में यूज होता है, मतलब HTTPS को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पर यूज किया जाता है। सेशन डोनेशन अटैक एंड पेटिट पोटेशियम हाईजैकिंग। तो बेसिकली यहाँ पर इतने सारे अटैक हैं, कितने, ये सारे जो अटैक्स हैं जितने आपने देखा है यहाँ पर, ये सारे एप्लीकेशन लेवल के हैं। OSI मॉडल में जो 7th लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर, जहां पर कोई भी इंक्रिप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली इंक्रिप्शन का, जब वहां पर डेटा पहुंच जाता है तो सारा डिक्रिप्ट हो जाता है इंक्रिप्शन से। तो एप्लीकेशन लेयर पे जब भी कोई अटैक होता है ना, तो बहुत क्लियरली होता है वो, ठीक है। क्लियरली मतलब हर कोई आपका डेटा देख सकता है जब एप्लीकेशन लेयर पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आप सभी के एप्लीकेशन लेयर के जितने भी अटैक्स हैं वो समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर के बाद यहाँ पर 2 लेयर्स में होता है, एक एप्लीकेशन लेयर पे और दूसरा नेटवर्क लेयर पे सेशन हाईजैकिंग की जाती है। तो दूसरे अटैक्स यहाँ पर जो है ये नेटवर्क लेवल पे है, पर ब्लाइंड हाईजैकिंग, UDP हाईजैकिंग, TCP/IP हाईजैकिंग, RST हाईजैकिंग, मैन इन द मिडल, ठीक है, एंड IP को स्पूफ करके। तो बेसिकली ये सारे अटैक किए जाते हैं किसमें, नेटवर्क लेवल पे। तो यहाँ पर हम सारे अटैक्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ब्लाइंड अटैक। ब्लाइंड अटैक में क्या होता है, अटैकर विदाउट, उसको कोई पैकेट दिखता नहीं है, बट वो आप जहां पर भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, बिना मतलब अंदाजा लगा के या फिर कुछ भी करके वो अटैक कर रहा होता है एक होप की तरह, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ दिख नहीं रहा होता है, इसलिए ब्लाइंड की तरह वो अटैक करता है, इसलिए इसको ब्लाइंड अटैक कहा गया है। उसके बाद UDP हाईजैकिंग। UDP हाईजैकिंग में ना, यहाँ पर आपको कह सकते हो कि ऐसे पैकेट भेजा जाता है जो कि गलत पैकेट हो, बेसिकली सही पैकेट यहाँ पर नहीं भेजा जा सकता, जाली पैकेट, जिसको जाली कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो नकली पैकेट भेज के वो आपके पैकेट को चुराना चाहता है, इसको हम UDP हाईजैकिंग कहते हैं। उसके बाद TCP/IP हाईजैकिंग। TCP/IP हाईजैकिंग में क्या होता है कि जो अटैकर होता है ना, वो TCP के जितने भी यहाँ पर कम्युनिकेशन, जैसे TCP बनाता है 3 वे हैंडशेक से, तो उन्हीं का यूज करके यहाँ पर अटैकर आपको यहाँ पर आपकी सेशन आईडी लेने की कोशिश करता है। दोनों यहाँ पर आता है मैन इन द मिडल एंड IP स्पूफिंग। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है कि जैसे मैन इन द मिडल जो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे था, वो भी यहीं पर होता है। एंड उसके बाद IP स्पूफिंग, मतलब आपकी IP से रिक्वेस्ट भेज के खुद रिप्लाई ले लेगा अटैकर। तो यहाँ पर आपकी सेशन चुरा लिया जाता है IP स्पूफ करके। अब यहाँ पर मैन इन द मिडल अटैक जो किया जाता है वो ICMP एंड ARP पैकेट के साथ किया जाता है। ICMP के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जब आप पिंग कमांड रन करते हो तो ICMP पैकेट ही जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि एड्रेस प्रोवाइड करता है, राउटर के पास ये एक्सेस होता है। तो बेसिकली आपके मैक एड्रेस रिजोल्यूशन कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर वो सारी चीजें मैन इन द मिडल इनके थ्रू किया जाता है, इन दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज करके मैन इन द मिडल अटैक किया जाता है। देन यहाँ पर रह गया आपका RST अटैक। RST अटैक के बारे में समझते हैं हम। तो आपने RST यानी RST जो है, आपने ये पैकेट देखा होगा जब भी हम यहाँ पर TCP/IP के सारे TCP के सारे फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक RST फ्लैग था, रीसेट फ्लैग। तो यहाँ पर अटैकर क्या करता है, बार बार आपके कनेक्शन को रीसेट करके, अगर आपको एक बार सेशन आईडी नहीं मिली
तो आपको आपके थ्रू रीसेट पैकेट करके वहां पर फिर से सेशन आईडी मंगाने की कोशिश करता है, यानी रीसेट करके रीसेट पैकेट भेज के बार बार वो आपकी सेशन आईडी लेने के काम यहाँ पर लेने की कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से। तो ले दे के देखा जाए तो हर तरीके से यहाँ पर जो अटैकर है वो आपकी सेशन आईडी लेने के लिए ही सारे अटैक कर रहा है, क्योंकि सेशन आईडी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जो है एप्लीकेशन लेयर पे हो जाते हैं एंड कुछ यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। अब हमने सारे अटैक तो थ्योरी लेवल पे देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि सेशन आईडी दिखती कैसी है एंड कैसी बनती है, ये तो कैसे होती है जिससे गेसेबल होती है। तो देखिए कुछ ऐसे दिखती है सेशन आईडी, ठीक है। सेशन आईडी यहाँ पर ऐसे होती है। तो यहाँ पर पहले तो ये आप देख सकते हैं ये इतनी वेबसाइट होती है। फिर यहाँ पर आपने जो भी चीज एक्सेस की है, जैसे आप प्रोफाइल पे हो, अगर वेबसाइट के अपने प्रोफाइल पे हो जिसको आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर प्रोफाइल लिखा आएगा। किसी ऐसे जगह पर हो जहां पर कोई चीज रखी है, जैसे कोर्स के अंदर हो, किसी वेबसाइट के कोर्स के अंदर हो तो यहाँ पर कोर्स लिखा आ जाएगा। डाउनलोड के अंदर हो तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा आ जाएगा। तो बेसिकली वेबसाइट के जिस फोल्डर के अंदर हो तो यहाँ पर वो लिखा आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इतनी होती है आपकी सेशन आईडी। अब बहुत सारे सर्वर्स क्या होता है, उनका एक तरीका होता है, फिक्स तरीका होता है कि इस तरह से हम सेशन आईडी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेशन आईडी जनरेटेड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी में ये कांस्टेंट है। ये सारी चीजें इतना तो कांस्टेंट है सभी में। यहां पर देख सकेंगे तो आप यहां पर एक डेट लिखी हुई है 18/2/2024, ठीक है। एंड यहां पर आप देखेंगे तो टाइम लिखा हुआ है 21:50:22 यानी 9:50 एंड 22 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो कि इसका एक पैटर्न है इसको जनरेट करने का, इसलिए लोग जो अटैकर होते हैं उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हैकर जो होते हैं उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर उनको पता चल गया कि सामने वाला सर्वर किस तरीके से सेशन आईडी जनरेट कर रहा है तो उसको इजीली गेस कर सकते हैं वो। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेशन आईडी जो है, ये वाली सेशन आईडी, एक बार जो यूजर है वो लॉगिन हुआ, ठीक है। एंड लॉगिन हुआ उसकी सेशन वो 17 तारीख एंड 17 तारीख के दूसरे महीने में 2024 यानी 17 फरवरी 2024 को वो लॉगिन हुआ 22:40 यानी 10:40 के आसपास। एंड जब वो लॉगिन हो गया तो यहां पर अटैकर ने क्या किया, उसको पता चल गया था कि ये टेक्निक यूज कर रहा है सर्वर टाइम एंड डेट का। तो उसने कांस्टेंट चीजें कुछ पहले लॉगिन करके उसने कांस्टेंट चीजें दो तीन बार लॉगिन करके कांस्टेंट चीजें पता कर ली कि क्या क्या कांस्टेंट होता है। देन उसने यही तरीकों को फॉलो करके सेम सेशन आईडी बना ली। अब जैसे ही यहाँ पर यूजर को किसी तरह से हटाएगा वहां से, ठीक है, यूजर को हटा के उसकी सेशन आईडी ले लेगा एंड खुद लॉगिन कर लेगा। तो ऐसी दिखती है आपकी सेशन आईडी। एंड अलग तरीके की भी होती हैं जो कि हम अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा सेशन आईडी कैसे दिखती है। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देखेंगे सेशन आईडी कैसे दिखती है। ये तो एग्जांपल है, अगर ऐसे चीजें जनरेट हो रही हैं, ठीक है, ऐसे आईडीज अगर जनरेट हो रही है, सेशन आईडी अगर ऐसे जनरेट हो रही है तो ये प्रिडिक्ट बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट की जा सकती है। कोई भी अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि डेट एंड टाइम बेस पे सेशन आईडी मिल रही है। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अटैकर है एंड फॉर एग्जांपल एक अटैकर है, ये यूजर मान लेते हैं, इसको अटैकर मान लेते हैं। तो अटैकर के आगे मैं ए लिख देता हूँ एंड यूजर के आगे मैं यू लिख देता हूँ, ठीक है। ये अटैकर क्या करेगा, यहाँ सामने वाले जैसे इसने लॉगिन किया सिस्टम कहीं पे सर्वर पे लॉगिन है, किसी सर्वर पे, ठीक है। अब किसी सर्वर पे लॉगिन है एंड इसने इसकी सेशन आईडी है फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि अगर 8:20:51 एंड उसके आगे की है 24:12:24, ठीक है, 2024 मान लेते हैं। तो ये सेशन आईडी है, तो ये डेट एंड ये टाइम। अटैकर क्या करेगा, इसको प्रिडिक्ट कर लेगा। पहले तो खुद लॉगिन करके देखेगा कि कांस्टेंट चीजें क्या है। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट दे देता हूँ RTM, ये हर बार कांस्टेंट आता है जैसे हमने देखा। तो अटैकर क्या करेगा, पहले खुद लॉगिन करके देखेगा कि कांस्टेंट क्या आ रहा है। उसने देखा कि RTM जो है हर बार कांस्टेंट आ रहा है ना। अब जैसे पता चल गया RTM कांस्टेंट है, देन उसके बाद देखा कि अच्छा ये सर्वर जो है डेट बेस पे, डेट एंड टाइम बेस पे एक सेशन आईडी दे रहा है सबको। तो उसने क्या किया कि सामने वाले सिस्टम को देखेगा कितने बज रहे हैं अभी। तो टाइम का एक अंदाजा लगा के कि अभी इसने 10 मिनट पहले लॉगिन किया होगा, 1 मिनट पहले लॉगिन किया होगा, उसके अंदाजे से वहां पर वो सेशन आईडी प्रेडिक्ट कर लेता है। देन वो उसके सेशन को हाईजैक कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर थ्योरी पार्ट समझाने की कोशिश की जितना भी हो सकता है।
अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो ये एक तरीका था सेशन आईडी जनरेट करने का, जो कि ऐसे दिख सकती है। और भी तरीके हैं, या फिर और भी तरीके से सेशन आईडी दिखती है। कुछ सिक्योरिटीज भी होती है सेशन आईडीज की, वो जब हम देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर लैब पर, जहां पर हम सारी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। सो अभी तक हमने सारी थ्योरी देखा, जिसमें हमने समझा कि सारी चीजें क्या होती है, सेशन आईडी क्या है, सेशन कैसे दिया जाता है। देन हमने उसके सारी टेक्निक्स देखी, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं सेशन आईडी लेने के लिए। एंड मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, एंड एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर के सारे अटैक्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट, जिसके लिए हमको जाना पड़ेगा कंप्यूटर लैब पर। तो जल्दी से हम चलते हैं कंप्यूटर लैब पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर लैब पर, जहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सेशन आईडी दिखती कैसी है, कैसे होती है सेशन आईडी रियलिटी में। देखो यहाँ पर एक वेबसाइट है worldhub.php। ये एक वेबसाइट है जो कि प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है। एंड सेशन आईडी रियलिटी में जब दी जाती है तो इनको इनक्रिप्ट करके रखा जाता है। ठीक है, इनक्रिप्ट करके रखा जाता है ताकि कोई उसको डिक्रिप्ट ना कर ले या फिर चुरा ना ले। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब आपको मिलेगी वो तो इंक्रिप्शन फॉर्म में मिलेगी। बट इस वेबसाइट में क्या है कि वो इंक्रिप्शन नहीं है, उसमें इंक्रिप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूं worldhub.php। ठीक है, ये इसका सजेशन आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तो इसको लॉग इन है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं यूर प्रोफाइल पे जाओगे एंड इसका यूजर आईडी पासवर्ड यहीं पर लिखा हुआ है, टेस्ट एंड टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप लोग, इसी को यूजर, अभी तो देखो यहाँ पर सेशन कैसे देखते हैं, यहाँ पर दिखता है इंस्पेक्ट में करोगे क्लिक तो यहाँ पर मेमोरीज स्टोरेज में। ठीक है, स्टोरेज में जाके कुकीज में आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई भी अगर सेशन क्रिएटेड है तो कुकीज में दिखता है वो। ठीक है, कुकीज में स्टोर होता है, तो कुकीज में जाके आप ब्राउजर में देख सकते हो। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर देखो अभी कोई नहीं है, जहां पर मैं लॉगिन करता हूं टेस्ट एंड टेस्ट। ठीक है, एंड मैं लॉगिन कर देता हूं। तो यहाँ पर मैं डोंट सेव करूंगा, देखो यहाँ पर कुकीज में सेव हो गया होगा वो। ठीक है, तो ये देखो ये नाम है सेशन का एंड सेशन की वैल्यू है। एक्चुअल में ये आपकी आईडी है। ठीक है, ये सेशन आईडी होती है। ठीक है, अब इसको कोई चुरा ले तो डेफिनेटली सेम पेज पे लॉगिन हो जाएगा सेम यूजर से। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं मैं। तो सेशन आईडी आपको दिख गई। अब ये इनक्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, इनक्रिप्टेड जो होती है उसको जब आप डालोगे तो वो वैलिडेट नहीं करती है। देखो ये वैलिडेट कर देगा कैसे, देखो नाम इसका लॉगिन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके अभी मैं कौन से में किस सिस्टम में हूं, काली में। ठीक है, अब मैं जाता हूं अपने विंडोज 11 में या विंडोज 10 में। ठीक है, विंडोज 10 में गया एंड यहां पर मैं सर्च करता हूं वही worldhub.php, worldhub.php ये वाला। आई थिंक सो या इसको मुझे बैक करना पड़ेगा, इसके मैं लॉगिन प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, worldhub.php.com, इसको लॉगिन करता हूं मैं वापस से, worldhub.php एंटर। एंड ये रहा, ये वेबसाइट है। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये साइन अप या फिर यूआर प्रोफाइल में क्लिक कर दो। यूआर प्रोफाइल में क्लिक करना है आपको, साइन अप पे वो दूसरे पेज में डायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर देखो अभी भी कोई सेशन नहीं है, ना ही मैंने लॉगिन कर रखा है। ठीक है, लॉगिन मांग रहा है वो। यहाँ पर इंस्पेक्ट क्यू में जाऊंगा एंड यहाँ पर स्टोरेज पे जाएंगे एंड यहाँ पर कोई भी सेशन आईडी नहीं है, मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर देखो खुद से। ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा एंड नेम जो था वो रख दूंगा, यहाँ पर क्या था, लॉगिन। ठीक है, एंड वैल्यू जो थी, वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर यही वैल्यू थी। अब देखो मैं इसको लॉगिन करके यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, सेशन आईडी डाल के। ठीक है, लॉगिन एज अ टेस्ट दिखा रहा है, यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हो आप। अब यहाँ पर यूर प्रोफाइल चेक करो, आ गई सारी डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स अच्छे से देख लो, है ना, लॉगिन में 20 स्ट्रीट समथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी को ये सारी डिटेल्स जहां से हमने सेशन आईडी उठाई थी वहां पर चलते हैं, देख सकते हैं सेम चीजें हैं। मैंने वहां पर कोई पासवर्ड नहीं डाला, जो भी चीजें हुई है लाइव हुई है। तो बेसिकली ये होती है सेशन आईडी।
हर जगह पे सेशन आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं दूसरे वेबसाइट का तो आपको इनक्रिप्टेड दिखेगा, दूसरे वेबसाइट में ये काम नहीं करेगा क्योंकि इनक्रिप्टेड होगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ न्यू वर्जन हैकर डॉट इन या फिर www.newversionhacker.in पे चलते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं इंस्पेक्ट यू करके। यहाँ पर देखो बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, नेम भी अलग अलग है, वैल्यूज भी अलग अलग है। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा ना, जैसे ये नाम कॉपी किया मैंने पहले एंड ये वैल्यू, तो मैं चलता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो दूसरे वेबसाइट में काली में चल देते हैं हम। ओके, काली पे ही ओपन है, हम विंडोज में 10 में चल लेते हैं। विंडोज 10 में यहाँ पर www.newversionhacker.in सर्च करते हैं, www.newversionhacker.in, दैट्स इट। हम गए एंड यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करूँगा, मेमोरी पे जाऊँगा तो स्टोरेज पे, एंड स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप वो सारी चीज़ें पे, अभी तो लॉगिन नहीं है लेकिन ये सारी वैल्यू जो दिख रही नहीं, क्लियरली विजिबल नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन यहाँ पर जब वो वैल्यू आप पेस्ट कर दोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पेस्ट करते हो, अभी तो हमने लॉगिन नहीं किया है, कोई यूजर लॉगिन नहीं है इस पे, तो इसमें लॉगिन नहीं हो सकता, नहीं दिखाएगा वो जो हमने देखा वहां पर करके वो नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये इनक्रिप्टेड है, आप इसको नहीं समझ पाओगे अभी, है ना। इनक्रिप्टेड सेशन आईडी है, नेम एंड सेशन दोनों इनक्रिप्टेड है कि मतलब सिक्योर है। तो ये हर जगह काम नहीं करेगा क्योंकि उस वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, उसके सेशन आईडी में सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेशन आईडी का काम होता है। आप इसमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्विनेटिक्स है, कह सकते हो टेस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये था आपका सेशन आईडी कैसे दिखती है वो आप अलग अलग वेबसाइट में लॉगिन करके सेम स्पेस पे जाके देख सकते हो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपने कहाँ कहाँ पर लॉगिन करके देखा है, कहाँ आगे सेशन आईडी देखी है, तो मुझे भी तो पता चले आप लोग कहाँ कहाँ टेस्ट कर रहे हो। एंड देन अब हम चलेंगे अपने प्रैक्टिकल्स की ओर कि सेशन आईडी या फिर सेशन हाईजैकिंग कैसे होती है। इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़ेप प्रॉक्सी का यूज करेंगे सेशन आईडी सेशन हाईजैकिंग के लिए। सेशन जेड अटैक प्रॉक्सी जिसको कहते हैं हम लोग, हाईजैकिंग सेशन यूजिंग जेड अटैक प्रॉक्सी, ज़ेप जिसको कहते हैं हम लोग, उस टूल को यूज करेंगे। तो उस टूल को हम विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पर हम विंडोज से करके देखेंगे। यहाँ पर हमको बेसिकली दो मशीन्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि एक हमारा टारगेट होगा एंड सेकेंड वन जो कि हमारी मशीन होगी प्रैक्टिकल मशीन। तो सेकेंड वन में यहाँ पर सर्वर 2019 को ले रहा हूँ, जो कि जिसमें मेरा अटैकर मशीन होगी बेसिकली, ठीक है। टारगेट किसको सिलेक्ट करेंगे, विंडोज 11 को, एंड अटैकर मशीन कौन होगी हमारी, विंडोज सर्वर 2019, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ज़ेप प्रॉक्सी इंस्टॉल कर रखा है, दैट्स इट। हमको उसको सिर्फ कनेक्ट करना है, हमारा विंडोज 11 ऑलरेडी रेडी है। एंड इसको मैं जैसे स्विच ऑन हो जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है एंड यहाँ पर देख सकते हो ये ज़ेप प्रॉक्सी है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ एंड ये ओपन हो जाएगा। ओके, स्टार्ट हो रहा है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको हम ताकि अच्छे से विजिबल हो। ये लोड हो रहा है एंड इसके ऑप्शंस हैं, तो कुछ ऑप्शंस हमको सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर, तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए हमको। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है नो, उसी पे क्लिक कर रहने देंगे एंड देन हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ना एक, इसको अभी के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पर ना आपको ये प्लस का साइन दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये प्लस के साइन में क्लिक करना है एंड यहाँ पर ब्रेक दिखेगा, आपको ब्रेक पे क्लिक करना है। तो ये जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में, एक जगह पे रिक्वेस्ट दिखेगी, एक जगह पे रिस्पॉन्स दिखेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ज़ेप प्रॉक्सी क्या करता है कि प्रॉक्सी बेस पे काम करता है, मतलब अटैकर तो आपके सिस्टम में प्रॉक्सी सेट कर देगा, ठीक है। अटैकर आपके सिस्टम में प्रॉक्सी सेट कर देगा, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो प्रॉक्सी सेट कर देगा, तो एंड उसी प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस यहाँ पर डाल देगा। तो यहाँ पर हमको प्रॉक्सी को सेट करने के लिए यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक लोकल नेटवर्क दिखेगा, ठीक है, लोकल प्रॉक्सी।
लोकल प्रॉक्सी में आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल देना है एंड यहाँ पर पोर्ट नंबर जो प्रॉक्सी का है, ठीक है। बाकी जो भी सेटिंग्स है वो एज इट इज रहने देना है, उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है एंड सिलेक्ट ऑन ओके, ठीक है। ओके के पहले क्लिक कर देना है। अब क्या होगा यहाँ पर सामने वाला जो भी सर्च करेगा, जो भी चीजें करेगा वो यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो सारी चीजें आएगी। तो यहाँ से आपकी सारी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये जो आपकी अभी ग्रीन था अभी रेड हो गया, मतलब स्टार्ट है। स्टॉप करने के लिए वो यहाँ पे बताएगा। अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, विंडोज 11 पे जाऊँगा जो कि हमारा टारगेट है एंड यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ जो कि है फायरफॉक्स एंड सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा वेबसाइट का नाम, जिसपे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है www.gomovie.com, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं क्योंकि प्रॉक्सी के थ्रू नेटवर्क जा रहा है, तो यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करके एंड एक्सेप्ट एंड रिस्क कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर अभी तो लोड नहीं होगा ये, ठीक है। लोड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नेटवर्क जा रहा है कहाँ, सामने, उसके थ्रू। किसके थ्रू, विंडोज सर्वर हमारे 2019 के थ्रू। जब तक ये अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो नेटवर्क आगे नहीं बढ़ सकता। बेसिकली ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। प्रॉक्सी क्या करता है, एक ब्रिज की तरह। तो ये एक प्रॉक्सी है, ठीक है। ये जो आपका प्रॉक्सी ज़ैप प्रॉक्सी है या फिर ज़ैप है, ये एज अ प्रॉक्सी काम करता है, मतलब एज अ मिडल मैन। इसके अप्रूवल के बिना ना तो पैकेट आएगा, मतलब यहाँ से ना तो आएगा ना जा सकता है। सारे पैकेट यहाँ पर इसी से होके गुजरते हैं, कह सकते हो टर्मिनल है, सारा पैकेट इसके पास आ रहा है। तो जब ये इधर से अप्रूवल देगा तो ही यहाँ पर ये पैकेट, ये जो पैकेट है आगे जाएगा। तो देखो अभी उसने रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पैकेट आ गया पूरा, है ना। हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैकेट के बारे में पढ़ा था नेटवर्किंग में। तो देखो गेट एंड एवरीथिंग, सारी चीजें एंड बता दिया कहाँ पर जाना है उसको, ठीक है। बेसिकली कहाँ पर उसका क्या डेस्टिनेशन है, किसके लिए रिक्वेस्ट किया उसने, एवरीथिंग। अब यहाँ पर आपको इस स्टेप पर यहाँ पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट स्टेप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पर एक दिख रहा है छोटा सा, इस पे क्लिक करेंगे। देख सकते हो सामने से रिस्पॉन्स आया है रिक्वेस्ट का, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आपको दिखेगा। अब एक बार और हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो ये अब फाइनल यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ गई है। तो इस पे हमको करना है कुछ मॉडिफिकेशंस, ठीक है। मॉडिफिकेशंस क्या करना है हमको, इसके ना दूसरी वेबसाइट का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर गो मूवी की जगह हम गो शॉपिंग कर देते हैं। GoMovie.com की जगह यहाँ पर जहां भी गो मूवी है ना, यहाँ पर हम कर देते हैं गो शॉपिंग। मतलब वो जिस वेबसाइट पे जा रहा था उसको दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, या किसी मेलिशियस वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं GoMovie.com को यहाँ पर गो शॉपिंग में कर रहा हूँ, GoShopping.com, ठीक है। एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, कॉपी एंड देन पेस्ट यहां पर। यहां पर पेस्ट, ठीक है। तो यहां पर मैंने कर दिया। अब हमको इसको तब तक फॉरवर्ड करना है जब तक यहां पर ऑटोमेटिकली गो शॉपिंग आ ना जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो एक ये भी है, एंड यहाँ पर भी उस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो हम उस वेबसाइट का नाम यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो GoMovie.com को हटा के सिंपली यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर GoShopping.com कर देता हूँ मैं। तो इतना मॉडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, वापस से इसको आगे भेजते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा नॉट फाउंड, ठीक है। एंड वापस से एक बार करेंगे इसको, ठीक है। अभी भी आ रहा है। तो इसको आप तब तक इसको मॉडिफिकेशन करना है जब तक यहाँ पर खुद से GoShopping.com ना आ जाए, ठीक है। तो मैं वापस से रिप्लेस करूंगा एंड इसको मल्टीपल टाइम करूंगा। तो यहाँ पर गो शॉपिंग एंड यहाँ पर भी गो शॉपिंग एंड यहाँ पर भी गो शॉपिंग, ठीक है। तो इसको बैक स्पेस एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, अभी भी नहीं आया।
अभी भी देख सकते हो ये यहाँ पर, अभी ये वहीं पर है। एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी वही लिख के आ रहा है। वापस से हम चेंज करेंगे तो इसको मल्टीपल टाइम हमको करना है, जब तक ये आएगा तब तक। तो मैं इसको बार बार करता रहूंगा जब तक यहाँ पर वेबसाइट नाम ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जाएंगे वापस से, यहाँ पर वेबसाइट दूसरी खुल चुकी है। आपको ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी ब्लरी दिख रही होगी, लेकिन ये खुल चुकी है। अब मैं इसको और अच्छे से खोल देता हूँ, इसकी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर रिलीज कर देता हूँ यहाँ से। ओके डन। अब यहाँ पर एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, दूसरे वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो पहली वाली हमारी वेबसाइट दूसरी थी, ये दूसरी है। आपको डोमेन सेम दिखेगा लेकिन पहुंच हम दूसरे वेबसाइट में गए। ठीक है, एंड यहाँ पर हम जो पहले वेबसाइट में थे, देखो मैं उसको वापस से सर्च करता हूँ, यहाँ पर इसी डोमेन को कॉपी करता हूँ, इसी लिंक को, एंड मैं वापस से जाता हूँ कहाँ पे, इसको ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एंड जिस डोमेन में ये वेबसाइट खुली हुई है उसी डोमेन में ये वाली वेबसाइट मैं खोल के देखता हूँ, देखो क्या आता है। दूसरी वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट दिख रही होगी लेकिन उसका डोमेन एज इट इज है। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है आपकी सेशन हाईजैकिंग का, जो कि हम इसके थ्रू, ज़ैप प्रॉक्सी के थ्रू करते हैं। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस, लेकिन आपको हाँ मुझे कई बार यहाँ पर उसको फिर से स्टार्ट रीस्टार्ट करना पड़ा वेबसाइट को, तो ये थोड़ा हिट एंड ट्राई वाला मेथड है, एंड ये आप बार बार ट्राई कर सकते हैं तब जाके होगा। यहाँ पर हमने कनेक्शंस को, यहाँ पर बेसिकली हमने 3 चीजें की। पहले तो कनेक्शन को ट्रैक किया, ठीक है, उसके बाद कनेक्शन को डिसिंक्रोनाइज किया, मतलब उसको पैकेट पैकेट में तोड़ा। जैसे रिक्वेस्ट देखा होगा आपने कि बीच बीच में आ रही थी, है ना। पहले एक रिक्वेस्ट आई, फिर उसके बाद दूसरी आती जा रही थी हमारे ज़ैप प्रॉक्सी में। वैसे ही यहाँ पर हमने इसको क्या किया, पैकेट को डिसिंक्रोनाइज किया, यहाँ पर डी सिंक्रोनाइज कहते हैं इसको हम। उसके बाद हमने यहाँ पर इंजेक्टिंग किया, कौन सी, दूसरे वेबसाइट का नाम, वो मैलिशियस वेबसाइट कोई भी हो सकती है। ठीक है, वैसे ही हम उसको दूसरे वेबसाइट पे भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से मैं क्या करूँगा, अगर सेम प्रैक्टिकल अगेन करना है तो मैं दूसरी वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर सकता हूँ उसको। कैसे, ये वेबसाइट का नाम है, इसको मैंने पहले से कॉपी कर रखा था, एंड इसको एंटर करेंगे एंड सेम ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू अनसेफ। एंड नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप एक बार परमिशन दे देते हैं एक वेबसाइट को, क्योंकि मैंने इससे पहले दिया हुआ है, तो वो अनसेव कर लेता है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जा रहा है गेट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पर इस वेबसाइट को अगर मुझे दूसरे जगह फॉरवर्ड करना है, या फिर इस वेबसाइट को मैं चलो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो gomovie.com है मेरा, जो वेबसाइट है प्रैक्टिकल वाली, उसके जगह पे मैं उसको दूसरे वेबसाइट पे यहाँ पर भेज देता हूँ, जिसकी हमने सेशन आईडी देखी थी burnhub.php। तो यहाँ पर सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं gomovie.com करूँगा। यहाँ पर चलते हैं अपने प्रॉक्सी पे, एंड यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट आ चुकी है। रिक्वेस्ट को यहाँ से मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसके जगह दूसरी लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, दूसरी लिंक थी burnhub.php। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा मेरे कॉपी, ओके। मैं चाहता हूँ ना कि इसको इस वेबसाइट से यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, burnhub.php, hub.php। ठीक है, इस वेबसाइट से मैं चाहता हूँ वो रिप्लेस हो जाए, जो मेरी वेबसाइट है जिसको मैंने सर्च किया है। एंड मैं सर्च किसको कर रहा हूँ, तो मैं सर्च इसको कर रहा हूँ, अभी जो रिक्वेस्ट जा रही है वो इसकी जा रही है, gomovie.com क्या के www लगा लेते हैं।
देखो रिक्वेस्ट इसकी जा रही है वहां पर, एंड इसकी ये रिक्वेस्ट देखो ये डोमेन नेम आप देख सकते हो, इसके जगह पर हमारी ये वेबसाइट खुलेगी, मतलब जो हमारा टारगेट है वो ये वेबसाइट सर्च कर रहा है और हम उसको भेज देंगे ये वाले वेबसाइट में। तो इसको सिंपली कॉपी करेंगे यहाँ से, इसका डोमेन नेम एंड इसकी लिंक बेसिकली, एंड यहाँ से मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया एंड एज इट इज यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, वापस आया गेट, इसको भी फॉरवर्ड करता हूँ मैं, पेस्ट। ओके, HTTP हटाना होगा हमको यहाँ से, एंड यहाँ से HTTP हटाना होगा वापस, यहाँ से ही कॉपी कर देते हैं हम, ऊपर वाला एक बार कॉपी कर देते हैं एंड यहाँ से वापस बैकस्लैश, मतलब जो फॉर्मेट में है आपको वही फॉर्मेट करना है, एक्स्ट्रा कुछ लगना नहीं चाहिए, बस नाम चेंज करना है आपको वेबसाइट का। कंट्रोल V एंड फॉरवर्ड। ठीक है, nginx सर्वर का एक्सेस यहाँ पर मांग रहा है, आ गया आई थिंक सो, खुल गई होगी यहाँ पर। अच्छा अभी तक नहीं खुला, चलो nginx सर्वर दिखा दिया, मतलब nginx मतलब लिनक्स की वेबसाइट है ये, सर्वर का नाम चेंज हुआ है। तो मैं आगे फॉरवर्ड करके देखता हूँ शायद से आया हो, चलो देखते हैं यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स है, नहीं है, तो वापस से चेंज करते हैं हम इसको एंड पेस्ट, एंड इसको भी कॉपी एंड पेस्ट। चलो यहाँ पर भी कर दिया हमने, आगे बढ़ाएंगे इसको, आगे आगे एक बार मैं और प्रोसीड करके देखता हूँ आगे कौन सी वेबसाइट खुलती है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर कोई एक्टिविटी हुई अभी तक नहीं हुई, चलो आगे करते हैं एंड यही प्रोसेस में सेम 2 से 3 बार कर दूंगा तो हो जाएगा। तब तक करना है जब तक वहां पर वेबसाइट दूसरी लोड ना हो जाए जो हमने, जिसको हम फॉरवर्ड, देखो वही वेबसाइट आ गई है जो हमने किया था, वो तो नहीं आई है, लेकिन जो हमने लोड किया था स्टार्टिंग में गो मूवी आ गई है। तो इसके लिए ना आपको इसको बार बार ऐसे ही चेंज करना होगा, तो वो जाके ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, वो टाइम टेकन प्रोसेस है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम इसको यहाँ पर इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आगे का प्रैक्टिकल देखते हैं दूसरा, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो होने वाला है वो HTTP का ट्रैफिक जो है उसको इंटरसेप्ट करने का है। यहाँ पर जिस टूल का यूज लेने वाले हैं उसका नाम है बेटरकैप। बेटरकैप एक लिनक्स का टूल है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स में इजीली अवेलेबल है। तो बेटरकैप, इसकी स्पेलिंग आपको जब यहाँ पर टाइप करेंगे वो दिख जाएगी। ठीक है, तो बेटरकैप करेगा क्या, बेसिकली जो भी सामने वाले सिस्टम की रिक्वेस्ट है उसको कैप्चर कर लेगा। यहाँ पर आपको कोई प्रॉक्सी सेट करने की जरूरत नहीं है सामने वाले सिस्टम में, ये बाय डिफॉल्ट मैन इन द मिडल अटैक जैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम चलेंगे, यहाँ पर मैंने परमिशन दे रखी है पहले से, आप भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली बेटरकैप, जो टूल का नाम है बेटरकैप एंड बेटरकैप हाइफन बेटरकैप देन स्पेस हाइफन इंटरफेस, इंटरफेस मतलब आई फेस लिख देना है, एंड इंटरफेस जो है आपका वो लिख देना ATS 0 है मेरा। ये मैंने कहाँ से चेक किया कि मेरा ATS 0 है, तो आप मैं यहाँ पर दूसरा टर्मिनल दिखाता हूँ, ifconfig, एंड इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ATS 0 यानी नेटवर्क इंटरफेस, ये ATS 0। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर अपना इंटरफेस पता कर सकते हो क्या है। देन यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो बेटरकैप में ऑन हो गया। अब इसको और बेटर समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पर हेल्प कमांड का यूज ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हेल्प जैसे लिखोगे तो यहाँ पर ये बता देगा कौन सा ऑप्शन किसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रॉक्सीज, ARP, ये सारी चीजें हमको सेटअप करनी पड़ेगी, ये सारी कमांड्स। तो एक एक करके यहाँ पर हम टाइप करते हैं।
तो एंड यहाँ पर बेटर केयर हेल्प -h जो भी यूज लेना है आप ले सकते हो यहाँ पर। देन उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोब पैकेट्स भेजना है, मतलब एक प्रोब पैकेट्स होते हैं उनको भेजना होता है। ये प्रोब पैकेट जो है बहुत अलग अलग तरीके से जाते हैं, तो इसको हमको ऑन करने के लिए नेट प्रोब ऑन लिखना पड़ेगा, नेट, एंड यहाँ पर टैब बटन दबा के आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, तो जितने बार टैब दिखाओगे दबाओगे वो सिलेक्ट कर लेगा टैब। यहाँ पर देखो ये टैब में ऑप्शन सिलेक्ट करता जा रहा है वो, तो मेरे को यहाँ पर प्रोब सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला, देन एंटर कर दूंगा मैं उसी को, एंड उसके आगे मुझे बस ऑन लिख देना है, ऑन, ठीक है। उसने प्रोब पैकेट ऑन कर दिया। अब हमको यहाँ पर रिकॉन ऑन करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एआरपी टेबल के साथ छेड़छाड़ करता है बेसिकली, ठीक है। ये जो भी एआरपी पैकेट्स हैं उनके साथ ये छेड़छाड़ करेगा, एंड सारे जो भी टेबल्स हैं उनको डिसिलेक्ट कर देगा, डिटेक्ट करेगा कि जितने भी पैकेट्स हैं वहां पर एआरपी टेबल में जहां पर आईपीज हैं उनको डिटेक्ट करेगा, कितने बेसिकली आईपी एड्रेसेस हैं वहां पर, हमारे नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस हैं उनको डिटेक्ट करने का काम ये करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको नेट देन टैब बटन वापस से, इस बार हमको क्या सिलेक्ट करना है, रिकॉन। तो यहाँ पर टैब बटन एंड वापस से ये रिकॉन एंड देन एंटर प्रेस एंड यहाँ पर ऑन, ठीक है। एक प्रोब की ऑन किया था एंड देन उसके बाद रिकॉन, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके उस आसपास के जितने भी नेटवर्क हैं वो बता के लेके आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे लेके आता है। देन हमको HTTP का प्रॉक्सी जो है वो करना है, वो SSL स्ट्रिपिंग करना है बेसिकली। SSL की जो भी चीजें हैं, SSL जो आपने सुना होगा, उनको ग्रैब करने का काम करेगा ये सिक्योर सॉकेट लेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर उसको करने के लिए सेट HTTP, सेट के बाद यहाँ पर आपको लिखना है HTTP डॉट एंड यहाँ पर आपको प्रॉक्सी, टैब बटन दबा देना है, प्रॉक्सी एंड यहाँ पर देख सकते हो ये वाला है प्रॉक्सी SSL स्ट्रिप, ठीक है। या फिर प्रॉक्सी SSL स्ट्रिप इतना लिख के आप खुद भी टाइप कर सकते हो, प्रॉक्सी SSL ट्रिप। देन उसके बाद आपको ट्रू लिख देना है, ट्रू, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका SSL जो है सारे स्ट्रैपिंग्स करना स्टार्ट कर देगा बेसिकली ये प्रॉक्सी की, ठीक है, जो HTTP SSL की जो स्ट्रिपिंग है वो। देन उसके बाद यहाँ पर कमांड आती है सेट ARP एंड स्पूफ। ये वाली कमांड क्या करेगा, ARP स्पूफिंग में मदद करेगा जितने भी IP एड्रेसेस हैं आपके आसपास में, तो मतलब IP चेंज करने में मदद करेगा ARP हमारी, ठीक है। तो स्पूफिंग के लिए ये कमांड यूज होता है ताकि हम IP एड्रेसेस चेंज करके उसके पैकेट यहाँ पर ले सकें, ARP स्पूफ। देन यहाँ पर हम लिखेंगे टारगेट्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड टारगेट का IP एड्रेस। तो टारगेट का IP एड्रेस आप, मैंने बताया है कैसे नेट डिस्कवर से स्कैन कर सकते हो। मैं यहाँ पर मुझे पता है इसलिए मैं डाल रहा हूँ 10.10.11, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टारगेट का IP एड्रेस सेट हो चुका है। अब हमने जो प्रॉक्सी सेट की थी वो उसको ऑन करना है, तो HTTP एंड यहाँ पर HTTP में जाने के बाद डॉट लगा देंगे आप, टैब एंड प्रॉक्सी आ जाएगा, तो प्रॉक्सी सिलेक्ट करना है हमको, एंटर एंड देन यहाँ पर ऑन, सिंपली ऑन करना है, एंटर। तो यहाँ पर देखो कुछ डिटेल्स आना स्टार्ट हो गई है, उसने स्टार्ट कर दिया अपना काम, ठीक है, SSL स्ट्रिप ने। वॉरियर्स अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मुझे पता है आपको साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप एडवांस में सीखना चाहते हैं, बेसिक्स से लेके, जैसे यहाँ पर मैं अच्छे से चीज़ें बता नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको परमिशन नहीं होती इतनी ज़्यादा चीज़ें बताने की, तो हमने यहाँ पर एडवांस क्लासेस निकाली है, नंबर आपको दिख रहा है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप एडवांसली सीख सकते हो, ठीक है। एंड हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नेटवर्किंग से लिनक्स एंड देन सारे मॉड्यूल्स, उसमें मैं AI कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाऊंगा, AI का यूज लेके कैसे यहाँ पर हम इसका सीख सकते हैं बेसिकली वो भी बताऊंगा। सो बेसिकली हम चलते हैं अपने वीडियो में वापस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडवांस कोर्सेज में तो नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिनिमम फीस है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने बैक टू अपने टॉपिक पे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर हमने HTTP प्रॉक्सी ऑन किया, देन आपको ARP स्पूफ ऑन करना है बेसिकली, ARP डॉट
स्पूफ, ईआरपी स्पूफ करने के बाद यहाँ पर आपको ऑन लिखना पड़ेगा ताकि ऑन हो जाए। देन एज इट इज एक चीज और ऑन करनी है हमको, नेट डॉट स्निफ। ठीक है, इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं। स्निफ एंटर प्रेस करेंगे एंड ऑन। ठीक है, ये स्निफिंग ऑन हो गई है, जो कि आसपास के नेटवर्क पे देखो ये सारे पैकेट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब एक चीज हमको करना है, चाहिए कि हमको अगर हमको एक पासवर्ड चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पासवर्ड पैकेट्स को ही कैप्चर करेगा। ठीक है, पासवर्ड पैकेट्स एंड उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो होती हैं वो लाने में ये मॉड्यूल हमारा काम करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है सेट डॉट स्निफ या फिर डॉट नेट कर देना है, नेट डॉट स्निफ। तो आपको यहाँ पर ये नेट डॉट स्निफ REGXP सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाली कमांड। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना होगा उसको। यहाँ पर पहले आपको एक कॉमा लिखना होगा, देन सिंगल कोट। ठीक है, सिंगल कोट यहाँ पर बताना होगा। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है पासवर्ड, PASS पासवर्ड। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा आप, इक्वल्स टू एंड यहाँ पर डॉट एंड जितने भी आपको लगता है कि कैरेक्टर हो सकते हैं वहां पर एक प्लस सिंबल दे सकते हैं एंड यहाँ पर एक उसको क्लोज कर देते हैं बेसिकली सिंगल कोट्स को। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इतना बंद कर दिया इसको। ठीक है, तो हमने इसको कहा है कि पासवर्ड चाहिए हमको इक्वल्स टू आगे कुछ भी हो प्लस डॉट एवरीथिंग। ठीक है, तो अब आप एंटर प्रेस कर देंगे इसमें एंड एंटर। तो बेसिकली ये केस को मैच करने के लिए होता है। आप इसके जगह पासवर्ड के जगह और कुछ भी यूज दे सकते हो, जरूरी नहीं कि यही हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीजें हो गई। अब हमको क्या करना है कि अब सारी चीजें हमारी सेट है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ पैकेट कैप्चर करना है। तो पैकेट कैप्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपने दूसरे मशीन पे जा रहा हूँ, 11 पे आ गया। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, किसी भी ब्राउजर पे जाओ, मैं फायरफॉक्स पे जाता हूँ एंड इसको नॉट नाउ, इसको www.gomovie.com एंटर करूंगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैम एंड यहाँ पर कोई पासवर्ड डाल देता हूँ जो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, मैं डायरेक्टली वहां पर दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आपको, ये वेबसाइट थोड़ी ब्लर दिखेगी। ठीक है, लॉगिन हो चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या था वो हम देखते हैं। तो ये ब्लर ही कर दिया है मैंने। अब हम चलते हैं अपने अटैकर मशीन पर जहां पर हमने लगाया हुआ था इसको कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कुछ कैप्चर हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसने जब रिक्वेस्ट किया वो तो कैप्चर हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं एंड ये भी वही रिक्वेस्ट है। एंड ऊपर चलते हैं, हम ऊपर देखेंगे। थोड़ा सा हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं इसमें, पैकेट सारे आसपास के आ रहे हैं। ओके, दैट्स इट। ये हमारा वो है जो हमको चाहिए था। यहाँ पर देखो मैंने एक पासवर्ड क्या टाइप किया था, यहाँ पर दिख रहा होगा एंड यूजर आईडी ये था बेसिकली, पासवर्ड ये था। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर ऐसे कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, या फिर अटैकर ऐसे कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। तो ये था आपका HTTP रिक्वेस्ट कैप्चर। ऐसे HTTP की रिक्वेस्ट कैप्चर की जाती है। हाँ, कुछ केसेस में अगर HTTPS है तो वहाँ पर दूसरे तरीके यूज होते हैं जो कि यहाँ पर बताऊंगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें SSL है, इनेबल नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। SSL रहता तो आपको वैल्यू कुछ ऐसे दिखती। ठीक है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर इंक्रिप्शन आ जाता तो उसको रीड करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आपको भी पता है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो होना चाहिए, नहीं तो कल चल के कोई भी वेबसाइट से आपको कुछ भी गायब कर सकता है। तो सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल था आपका HTTP रिक्वेस्ट का। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पर मैं कर नहीं रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसकी सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली क्या सिक्योरिटी है जिससे आपको पहचान सकते हैं इसकी। तो यहाँ पर अगर कोई आपकी मैन इन द मिडल अटैक कर रहा है ना, आपका कोई पता कर रहा है, तो एज इट इज जैसे यहाँ पर ये चालू है सेशन, अभी हमने इसी में प्रैक्टिकल किया है, तो इसमें आप बेसिकली जाके देख सकते हो कि कौन यहाँ पर ज्यादा पैकेट भेज रहा है। तो यहाँ पर आप बेसिकली ये सारी चीजें देख सकते हो कि कैसे कौन पैकेट भेज रहा है, एंड मतलब इसको पता कैसे करना है वही हमको देखना है। तो आप ये पता कर सकते हो कौन पैकेट भेज रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली विंडोज 11 पे जाता हूँ एंड इसको पता करने के लिए हमारा सेशन ऑन है एज इट इज। यहाँ पर मैं वायर शार्क ऑन करूंगा एंड वायर शार्क आपको बता देगा कि यहाँ पर एक्चुअल में स्निफिंग कर कौन रहा है, ठीक है, या फिर मैन इन द मिडल अटैक कौन कर रहा है। ये देखो, यहाँ पर अगर आप पैकेट्स को ध्यान से देखो और आपको आपने अगर नेटवर्किंग अच्छे से की है, जो मैंने बताया है वो नेटवर्किंग आपने अच्छे से की है, तो यहाँ पर आप इन पैकेट्स को रीड कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, हु हैज 124, हु हैज 203 10.10.203 एंड हु हैज समथिंग, मतलब सारे आईपी एड्रेस को यहाँ पर पूछ रहा है कौन, .18, यानी .18 किसका आईपी एड्रेस है, .18 है इसका अटैकर का। देखो मैं इसका आईपी एड्रेस दिखा देता हूं, ifconfig, दिख रहा है .18। अब ये काम किसका था, ये काम है किसका, ये काम होता है राउटर का, ठीक है। यहां पर राउटर के आईपी एड्रेस होना चाहिए, बट यहां पर किसके पास जा रहे हैं सारे राउटर के पैकेट, 18 के पास, यानी बेटर कैप जहां पर खुला हुआ है। तो बेटर कैप आपका वही काम कर रहा है यहाँ पर बेसिकली, कि राउटर का काम खुद मंगा रहा है, राउटर के सारे पैकेट्स कैप्चर करके अपने पास लेके आ रहा है। तो ये मैन इन द मिडल ऐसा होता है। अगर देखो अब सेम चीज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेटर कैप क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सेशन चालू था उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है, एंड यस करके एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड एग्जिट कंट्रोल जेड, ठीक है, क्लोज हो गया। ये अब कोई पैकेट नहीं भेज रहा है। अब देखते हैं हम सेशन क्या बन रहा है वहां पर। तो यहां पर मैं सबसे नीचे ले जाता हूं जहां पर सारे पैकेट, ये तो पुराने पैकेट्स हैं। अब देखो एक मिनट, अब देखो हु हैज 10.10. अब देखो यहाँ पर एआरपी पैकेट कौन भेज रहा है, जो नेटवर्क्स में है, ठीक है। तो 10.10. पूछ किसके पास 10.10. है, कौन पूछ रहा है, 22, ठीक है, जो नेटवर्क में है हमारे। एंड उसके बाद यहाँ पर उसने रिप्लाई दिया है 10.10 ने कि मेरा मैक एड्रेस ये है एंड ये आईपी एड्रेस मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में राउटर का आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये वाला 10.2, 10.10. किसके पास है, टेल 10.2, जो कि यहां पर हमारा राउटर है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे काम होते हैं राउटर के, राउटर ही बता सकता है, राउटर ही पूछता है कि किसके पास कौन सा है, एंड जो सिस्टम होते हैं आसपास वो एक दूसरे से पूछते हैं कि ये आईपी एड्रेसेस किसके पास हैं, एआरपी टेबल का यूज लेके। और ऊपर में क्या हो रहा था पहले, वहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि सारे पैकेट्स इसको भेजे जा रहे थे 18 को, यानी ये अटैकर था। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो, इसकी सिक्योरिटी यही है। बाकी मैन इन द मिडल अटैक की जो सिक्योरिटीज हैं वो बहुत सारी हैं, ऑलरेडी बहुत सारी अप्लाई हो चुकी हैं। एसएसएल इंक्रिप्शन बहुत सारे यूज होते हैं, अगर आप इंक्रिप्शन को ऑफ रखते हो तो डेफिनेटली आप हो सकता है कि आप मुसीबत में पड़ जाओ, आपका जो सिस्टम है वो हैकेबल हो। क्या इथिकल हैकिंग को सीखना इतना मुश्किल है जितना कि बताया जाता है? सो डेफिनेटली नहीं। आप इथिकल हैकिंग को सीख सकते हो बहुत इजी लैंग्वेज में, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड स्ट्रीम से हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इथिकल हैकिंग को सीखने के लिए आपको चाहिए स्किल, जो कि यहाँ पर नेटवर्किंग एंड लिनक्स की है। उसके बाद यहाँ पर आप लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो इथिकल हैकिंग का। सो आप सबके मन में यही क्वेश्चन है कि हम ये सारी स्किल सीखेंगे कहाँ से? सो डोंट वरी, न्यू वर्जन आप सबके लिए यहाँ पर लेके आया है कंबाइन कोर्स, जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का इथिकल हैकिंग सिखाया जाएगा।
0 टू एक्सपर्ट लेवल की एथिकल हैकिंग सिखाई जाएगी, जहां पर आपको नेटवर्किंग से लेके लिनक्स एंड एथिकल हैकिंग के सारे मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे। हम बात करते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, क्यों अट्रैक्टिव है आप सबके लिए ये कोर्स। इस कोर्स में हमने रखा है 23 प्लस प्रीमियम मॉड्यूल्स एंड साथ में एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल जो कि आपके करियर गाइडेंस के लिए है। जैसे कि मैंने बताया, इस कोर्स में आपको मिलने वाला है एकदम बेसिक से, भले ही आपको कुछ ना आता हो, आपको बेसिक से सिखाया जाएगा पूरी चीजें इथिकल हैकिंग के बारे में एंड आपको एक्सपर्ट लेवल तक गाइडेंस दी जाएगी यहाँ पर। एंड आपको यहाँ पर टोटली लाइव क्लासेस मिलेगी एंड आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी एंड किसी भी रीजन से आप किसी दिन अपनी क्लास मिस कर जाते हो तो आप इन रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। और एक खास बात जो कि इस कोर्स को और भी अट्रैक्टिव बनाता है, जो कि है इसका लैब। इसके लैब में आपको सारी एडवांस मशीन्स मिलती है, विंडोज 11 से लेके एंड्रॉइड सेटअप तक एंड सारे लिनक्स जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। एंड लैब के साथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, जिससे आपकी स्किल और अच्छी बूस्टअप कर जाएगी। टेस्ट एंड असाइनमेंट बहुत अच्छे लेवल के होंगे, आपके स्किल को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है इनसे। एंड इतना ही नहीं, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमने आपके लिए कुछ बोनस प्राइजेस रखे हैं, जो कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको नॉलेज देते रहेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एंड ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मिलने वाला है सर्टिफिकेट, जो कि आपके रिज्यूम को अट्रैक्टिव बनाएगा एंड डेफिनेटली जॉब्स पाने में एक वैल्यू ऐड करेगा। इस कोर्स में हमने यहाँ पर लिमिटेड सीट्स रखी हैं ताकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को हैंडल करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड सभी के डाउट्स प्रॉपरली क्लियर हो सके। एंड इस कोर्स को समझने के लिए एंड आपके मन में उठ रहे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमने यहाँ पर रखे हैं 2 फ्री डेमो क्लासेस, जो कि आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर एंड डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ हमने वहाँ पर ब्रोशर शेयर किया है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपको कोर्स में क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। हम मिलते हैं लाइव क्लासेस में।